भाई स्टोरी लाइन ऐसी दो कि 4 लोग बोले आदि पुरुष से बढ़िया तो ये स्टोरी लाइन है। तो गैस चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड आई एम गिविंग 5 स्टार ऑलरेडी टू दिस स्मैकडाउन। आई डोंट केयर कि मैं इसको बाद में दूं या पहले दूं, बट मेरे को ये निकालना है फ्रस्ट्रेशन दैट दिस स्मैकडाउन नीड्स 5 स्टार बिकॉज दे डिलीवर्ड। और भाई जो मजा आया, उछल गए बेड से लाइक लोग। अगर मुझे लगता है कि आज की स्मैकडाउन ऐसी थी कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले बंदे हो देन आज प्रोबेबली आज पूरा दिन आपका एक्साइटेड ही निकलने वाला है। एंड इट इज सो क्रेजी थैंक्स टू ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। एंड उसको मेन इवेंट की तरह ही बात करेंगे मेन इवेंट के लिए, लेकिन उसके पहले स्मैकडाउन की जो शुरुआत थी टैग टीम टूर्नामेंट यानी कि गॉटलैंड मैच हुआ था, और जो भी उन टीम्स में से जीतेगा वो केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन से लड़ेगा फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स। सबसे पहले तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स थी, मेरे को डर बैठ गया, मैंने कहा यार फायदा क्या है, स्ट्रीट प्रॉफिट से जीत रही है। एंड फर्स्ट टीम जो एलिमिनेट हुई वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स ही थी। आई वाज लाइक वेट अ मिनट, यहाँ पर कुछ अलग आने वाला है। शेमस एंड रिज हॉलैंड ने पूरा डोमिनेट किया एंड बेस्ट पार्ट तब आया जब हिटरो को आते ही हरा दिया, और वो भी कौन हारा, टॉप डॉला। भाई अब तो विंस मैकमैन और ट्रिपल एच को भी पता चल गया कि अब तो बजानी है टॉप डॉला की, और वही हुआ भी। तो वो देखकर बड़ा सुकून सा मिला कि चलो यार टॉप डॉला के साथ कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली प्रीटी डेडली ने मैच जीता। एंड मैं ये कह रहा था उस टाइम पे कि मतलब उस टाइम पे जब मैं देख रहा था मैं ये सोच रहा था इफ दिस इज द सिचुएशन जिसके साथ हम फ्यूचर में जाने वाले हैं देन WWE इज इन बैड हैंड्स, क्योंकि ये टिकटॉक टाइप कैरेक्टर्स आई डोंट नो कि फ्यूचर में चलने वाले हैं। यानी हो सकता है कि फ्यूचर में ट्रेंड ही इस चीज़ का आ जाए, लोग इसी चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाए। अब लाइक यार ये क्या कैरेक्टर है, नहीं चाहिए हमें ये। एंड देन कम्स केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन, जो कि माइक पर बताते हैं उनको कि भैया तुम कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट कर रहे हो, इतना ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। केविन ओवेंस को गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन उसके पहले माइक पे हमें सुनने को मिलता है प्रीटी डेडली की तरफ से। एंड जैसे ही प्रीटी डेडली की तरफ से चीज़ें कही गई आई रियलाइज कि नो दे आर नॉट लाइक अदर गाइज। अगर हम उनको ब्रिजांगो से भी कंपेयर करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ब्रिजांगो उनके लेवल पर है। ब्रिजांगो लिटरली अभी नीचे कहीं होंगे और प्रीटी डेडली ऑलरेडी इधर पहुंच गए जस्ट बिकॉज मैंने उनको सुन लिया। एंड जस्ट कोई होता है ना कि भले कैरेक्टर उनका कैसा भी हो, लेकिन अगर वो माइक पर बड़े कन्विंसिंग है, और ये अपने कैरेक्टर को लेकर बड़े कन्विंसिंग दिखाई दिए। आई मीन आई डोंट नो, अग्री करना पड़ेगा शायद से मेरे को कि यार प्रीटी डेडली कैन एक्चुअली बी प्रीटी डेडली। एंड सरप्राइजिंगली फॉर मोस्ट पीपल ऑल्सो ये टैग टीम एक्चुअली में बहुत बढ़िया कर सकती है। एंड हो सकता है कि बैक स्टेज में कर भी रही होगी, दैट इज वाई उनको इतना बड़ा चीज मिली कि यार केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के साथ टैग टीम चैंपियनशिप हो सकता है जीत भी जाए, यू नेवर नो मैन। बट हाँ, प्रीटी डेडली के लिए मेरी हाई होप्स हो चुकी है ऑलरेडी। कपड़ों का यार, कपड़ों का मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उनकी मर्जी, वो कैसे भी पहने। ज़ेलिना वेगा ने इयो स्काई को हरा दिया थैंक्स टू बेली। ऑफ कोर्स अब तो धीरे धीरे डैमेज कंट्रोल में डैमेज पड़ना शुरू होना है। इयो स्काई को गुस्सा भी आया, तो बैक स्टेज में जब शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट ने बोला कि मैं चैलेंज करती हूँ बेली को कि यार तुम अपना मनी बैंक का जो स्पॉट है वो दाव पे लगा दो, यार ये सबसे पहली बात तो गलत था, मेरे को लगा कि नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट। बेली नहीं करेगी, इयो स्काई ने बेली के बिहाफ पे कर दिया एक्सेप्ट। अबे क्या इधर क्या पागलपंती चल रही है कि तुम कुछ भी कर लोगे और वो हो जाएगा। तो शॉर्ट्जी ने क्या बोला कि मैं एडम पियर्सन से जाके बात करती हूँ। पियर्सन, ठीक है भाई कर लो, हम भी देखे कौन है पियर्सन। आई थिंक जस्ट बिकॉज पियर्सन बोला है नॉट एडम पियर्स, तो मेरे को लगता है कि इस पे ही पियर्स को सजा दे देनी चाहिए कि भैया 8 महीने के लिए तुम बैन हो जाओ स्मैकडाउन से। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इयो स्काई को हराया बेली ने, बेली को भी इयो स्काई हराने वाले फॉर श्योर, यानी कि बेली मनी इन द बैंक से भी बाहर हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ इयो स्काई फॉर लाइफ, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू इफ दैट हैपेंस। बियांका एंड शार्लेट हमें ग्रेसन वॉलर के शो में देखने को मिले, जो कि मेरे को बुरा लगा इसीलिए बिकॉज मेरे को ग्रेसन वॉलर की तरफ से कुछ इनपुट नहीं दिखाई दिया। व्हाई इज दैट सो मैन, कम ऑन, यू आर ग्रेसन वॉलर, जस्ट बिकॉज इन लोगों ने रेसलमेनिया मेन इवेंट वगैरह कर रखा है, डरो मत यार, कम ऑन, wake up to the reality. These two are demanding championships. Meanwhile, you are the guy जो कि championship कहीं से भी उठा सकता है. So don't be afraid, man. Come on. Apart from that, कि ग्रेसन वॉलर का शो था, मेरे को इस इनके कॉन्वर्जेशन में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था. Whatever happened,
हुआ होगा, क्या कर सकते हैं। सांतोस एस्कोबार ने एले नाइट को हराया और उस मैच में एले नाइट को बड़ा अच्छा रिएक्शन मिल रहा था, सांतोस एस्कोबार को भी मिला। एले नाइट को जो रिएक्शन मिल रहा है उस रिएक्शन का हम समझ भी नहीं पा रहे कि ये किधर कौन क्या कर रहा है। मतलब जो संतोष एस्कोबार को सपोर्ट कर रहा है वो एले नाइट को भी कर रहा है, जो रोमन रेंस को कर रहा है वो एले नाइट को भी कर रहा है। इट्स एज इफ कि हर कोई अलग अलग बंदे को सुपरस्टार को सपोर्ट कर रहा है बट एले नाइट को भी कर रहा है। तो मनी इन द बैंक पे बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ ये देखना कि यार किस तरीके से एले नाइट को प्रेजेंट किया जाता है। उसके अलावा कॉर्बिन ने ग्राइम्स को एक बार फिर से अटैक कर दिया और अब तो नेक्स्ट वीक के लिए मैच कंफर्म हो ही चुका है। प्लीज इस बार थोड़ा लंबा मैच दे देना। और कॉर्बिन का नया रूप कब देखने को मिल रहा है? मैं तो लोन वुल्फ का वेट कर रहा हूँ। उसके अलावा कैरन क्रॉस एंड स्कारलेट ने एजे स्टाइल्स एंड मिचिन को हरा दिया। एजे स्टाइल्स एंड मिचिन, यू सी आप एंट्रेंस तक बहुत बढ़िया लग रहे थे जब आपने साथ में फिनोमिनल वगैरह सब किया था, बट मैच के अंदर एजे स्टाइल्स यू नीड समवन टफर देन हर। और देखा जाए तो यार मिचिन की गलती भी नहीं थी, एजे स्टाइल्स आप हारे हो वैसे तो लेकिन यार एजे स्टाइल्स को देख के बुरा तो लगा। सोचो अपना ही फेवरेट सुपरस्टार अगर कैरन क्रॉस से आ रहे तो बुरा तो लगेगा। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द मेन इवेंट कि क्या होगा जे ऊसो का डिसीजन। क्या जे ऊसो इधर आएंगे कि उधर जाएंगे, जिमी की तरफ जाएंगे कि रोमन रेंस की साइड ही रहेंगे। रोमन रेंस की एंट्री होती है और यूनिवर्सल टाइटल एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल एंड अनडिस्प्यूटेड गोल्ड टाइटल, तीनों टाइटल लेके अब बंदा रोमन रेंस घूम रहा है। ट्रिपल एच बेचारा वहां कहते कहते थक गया कि भैया दे दो दे दो दे दो, हमने आपको गोल्ड दे दिया। रोमन रेंस कह रहा नहीं बे मैं तो हारा ही नहीं। अरे दैट वाज नॉट द पॉइंट रोमन, ये उसके बदले ही आई मीन अब क्या ट्राइबल चीफ को क्या बताना यार। ट्राइबल चीफ सॉरी भाई, आप हमसे गलती हो गई, हम आपको समझाने चले थे। अब तीनों टाइटल कैरी करो। तीनों टाइटल कैरी करते हुए अच्छे भी लग रहे थे क्योंकि हमारी नजर में तो पॉल हेमन ही है चैंपियन। जितनी बार उसने टाइटल होल्ड करी उतनी बार तो रोमन रेंस ने करी भी नहीं। रोमन रेंस इज अ गोल्ड चैंपियन और बाकी दोनों चैंपियन पॉल हेमन के पास। तो एनीवेज चैंपियनशिप को साइड करते हैं बिकॉज वट एवर हैपेंड इन द मेन इवेंट वाज सिनेमा। अंडररेटेड तो नहीं, सॉरी ओवर यूज्ड वर्ड कहूंगा मैं सिनेमा को, बट गॉड डैम दिस राइवलरी डिजर्व दिस वर्ड। एवरी वीक कुछ ना कुछ हरकतें करके लेके आ जाते हैं और आज हालांकि एंटिसिपेशन था हमें कि ये बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और जे ऊसो का डिसीजन बहुत तगड़ा डिसीजन होगा क्योंकि इस डिसीजन से ही बेस होगा कि ब्लड लाइन रहेगी कि नहीं रहेगी। बिकॉज मैं ये कहूँगा कि ऊसो वॉज द 50% ऑफ द ब्लड लाइन और जिमी ऊसो भी आते हैं, जे ऊसो भी रहते हैं, मतलब पूरी फैमिली वहीं पर रहती है। रोमन रेंस ने पूरा कन्विंस कर दिया था दैट जे इज द नेक्स्ट ट्राइबल चीफ, ही इज नॉट रेडी येट। मतलब ट्राइबल चीफ है वो, बस अभी रेडी नहीं है। बेसिकली रोमन रेंस के काम निकलवाने का तरीका है कि भैया हम उसको चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे लेकिन हम उसको मौका भी नहीं देंगे अभी रिसेंटली और उसको यूज करते रहेंगे। जिमी उसे यही चीज समझाने की कोशिश भी कर रहा था बट एक सीक्रेट बात क्या पता चली कि जे ऊसो को राइट हैंड बनाने में अगर किसी बंदे ने मना किया था तो वो बंदा जिमी ऊसो था। और भाई वहां से कंप्लीटली जो टर्न हुआ एवरीबॉडी वाज लाइक ओह शिट, ऐसा लग रहा था कि जे ऊसो रोमन रेंस को अटैक कर देगा बट नो ऐसा कैसे हो सकता है यार, क्योंकि रोमन रेंस जितने कॉन्फिडेंट दिख रहे थे पता था कि उसके पास कुछ तो चीज है जो कि हमें नहीं पता है। उन्होंने वो बम फोड़ दिया तो जे ऊसो ने इतना गुस्सा दिखाया जिमी ऊसो के ऊपर, वे वर लाइक के भैया टीवी बंद करने का टाइम हो गया। सेम जैसा सचिन तेंदुलकर जब आउट हो जाते थे तो लोग टीवी बंद कर देते थे, बिल्कुल वैसे ही होने लग गया था। एंड उन्होंने एंडिंग में बोल दिया यू नो व्हाट यू आर आउट। और भाई फिर तो लोग पागल कि भैया अरे यार ये क्या हो गया, एंड यू नो व्हाट आई एम आउट टू। एंड जैसे ही उन्होंने ये कहा और सुपर किक पड़ी उछल गए लोग, मतलब स्प्रिंग नहीं लगी बेड पे लेकिन फिर भी उछलना। दिस शोज की स्टोरी लाइन की ग्रेविटी क्या रही होगी एंड आई एम अमेज्ड। आई वाज लाइक 5 स्टार ले लो मेरी तरफ से। अभी मेरे पास 4 ही हैं लेकिन एक मैं उधार लेके दे रहा हूँ और 5 रखो तुम इस स्मैकडाउन के लिए बिकॉज दिस डिजर्व्स दिस, नॉट जस्ट विद दिस राइवलरी, जो पहला मैच था उसकी वजह से भी और उसके अलावा जो MITB के लिए सांतोष और एले नाइट के बीच जो भी हुआ मेरे को लगा कि वो भी थोड़ा ठीक था। बट अगर उन सबको चलो नहीं भी आप कंसिडर कर रहे, दिस वाज अलोन पावरफुल कि यार मैं इस स्मैकडाउन को 5 स्टार दे पाऊँ। इसकी वजह से हम लोग बैठे रहे, पूरी स्मैकडाउन को स्टिक करते रहे क्योंकि बीच बीच में जो उनके सेगमेंट्स हो रहे थे छोटे छोटे कि भैया पॉल हेमन को भेजा जे ऊसो को मनाने के लिए लेकिन नहीं माना, वो सब भी इम्पोर्टेंट थे। तो ओवरऑल आज की स्मैकडाउन आई डोंट नो, मैं दोबारा से रेटिंग नहीं बताने वाला बट दिस वाज
मोर देन अ सिनेमा। एंड प्लीज, मैं ट्विटर पे देख रहा था आदि पुरुष के लिए बड़े गंदे रिव्यूज आ रहे थे। आई वाज लाइक अगर आप 3 घंटे उधर वेस्ट कर रहे हो और फिर आप बोलते हो कि भाई I'm a फिल्म नर्ड, मत कहो, है ना। WWE स्क्रिप्टेड बोलते हो, ये सब बोलते हो ना, तो उससे अच्छा WWE देखना शुरू करो, उससे बढ़िया स्टोरी लाइन्स देखने को मिलेगी। हाँ, वो तो बड़ा, मूवीज तो बड़ी रियल है ना। पागलपंती यार, अगर स्क्रिप्टेड चीज देखनी है तो बढ़िया स्क्रिप्टेड चीज देखो, एटलीस्ट मजा तो आएगा। आजकल लोग सिनेमा को सिनेमा नहीं कह रहे, WWE को सिनेमा कह रहे हैं, सो दैट शोज कि किस लेवल पर है। एनीवेज, दैट्स दिस इज फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख कर बताना कि आपका क्या रिएक्शन रहा इस सिचुएशन पर, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।